नमस्कार, जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूँ जितेंद्र दागी। मौसम पूर्वानुमान के आज के इस वीडियो में जानेंगे आने वाले 24 घंटे और आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंच सकता है। केरल में भी जल्द दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक देगा समय से पहले। वहीं 48 घंटे के बाद अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में भी इस सप्ताह मजबूत सिस्टम बनेगा। वहीं देश के अधिकतर भागों में इस सप्ताह भारी बारिश होने की संभावना है। कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ मौसम का मिजाज बदलेगा। दोस्तों, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुँचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, वीडियो में आगे बात होगी अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर बनने वाले मजबूत सिस्टम चक्रवाती तूफान से भारत के कौन कौन से राज्य प्रभावित हो सकते हैं, और जानेंगे आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचेगा। भारत के कौन कौन से राज्य में जमकर बारिश होने की संभावना है। अगर इस समय बीते 24 घंटे के मौसम की बात की जाए तो 20 से लेकर 21 मई के बीच तटीय कर्नाटक गोवा में काफ़ी भारी बारिश हुई है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु के उत्तरी भाग, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण के उत्तरी भाग में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हुई है। इस समय अगर वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों कोंकण के दक्षिणी भाग से पश्चिमी अरब सागर के पूर्वी भाग के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। अरब सागर के पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। राजस्थान के दक्षिणी भाग के ऊपर एंटी साइक्लोन है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो इस समय लद्दाख के ऊपर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मध्य भाग के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। वहीं अरब सागर के पूर्वी भाग में बने कम दबाव के क्षेत्र से उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन तक शेयर ऑफ जोन ट्रफ बनी हुई है। एक और ट्रफ जैसा कि मध्य महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग तक बनी हुई है। पूर्वी पश्चिमी ट्रफ हरियाणा, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग तक बनी हुई है। अब जानते हैं अब तक दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचा है। जैसा कि दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का पश्चिमी हिस्सा आगे नहीं बढ़ा है, जबकि पूर्वी हिस्सा श्रीलंका के ज्यादातर भाग, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी भाग के ज्यादातर भाग, म्यांमार के उत्तरी भाग में आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। अब जानते हैं आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंचेगा। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में कब मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 24 से लेकर 26 मई, जिसके बाद 29 से लेकर 31 मई के बीच उत्तर पश्चिम भारत को पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। अब बात करते हैं अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान के बारे में। इस समय कम दबाव का क्षेत्र कोंकण से दूर अरब सागर के पूर्वी भाग के ऊपर बना हुआ है। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 23 मई को डिप्रेशन बन सकता है, जिसके बाद 24 मई की शाम तक डिप डिप्रेशन बनने की संभावना है। अरब सागर के उत्तर पूर्वी भाग सौराष्ट्र कच्छ के दक्षिण दक्षिण पश्चिम में दूर, जिसके बाद उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार आगे बढ़ेगा और 25 मई की दोपहर तक यह चक्रवाती तूफान शक्ति के रूप में बदल सकता है। चक्रवाती तूफान शक्ति का नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया नाम है। जाने के जिस देश का नंबर आता है उस देश का नाम जो दिया जाता है वह ही चक्रवाती तूफान का नाम रख दिया जाता है। दोस्तों, चक्रवाती तूफान शक्ति और मजबूत होते हुए पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा 26 मई को भी, जिसके बाद ये 27 मई से दिशा बदल सकता है। फिर से उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए 29 और 30 मई तक थोड़ा कमजोर होते हुए साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग से 30 मई की शाम तक टकरा सकता है। 31 मई को यह गुजरात तक डिप्रेशन के रूप में पहुंच सकता है। वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मजबूत सिस्टम की बात की जाए तो 26 मई की शाम तक एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग, अंडमान सागर के उत्तरी भाग के आसपास बनेगा। 27-28 मई को बेलमार्क लो प्रेशर एरिया सिस्टम बन सकता है। 29 मई को यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में डिप डिप्रेशन बन सकता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के पूर्वी तटीय इलाकों के नज़दीक, और 30 मई को टकरा सकता है। 31 मई को यह झारखंड, जिसके बाद 1 जून को यह बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर पहुंचने के बाद कमजोर पड़ सकता है। अब जानते हैं आने वाले 15 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंच सकता है। जैसा कि दोस्तों अगले 3 दिन के दौरान मौसम विभाग के अनुसार केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। जाने कि 25 मई को अरब सागर के दक्षिणी मध्य क्षेत्र, श्रीलंका के सभी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह, केरल के तटीय दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के दक्षिणी भाग, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम भाग में पहुंच सकता है। जिसके बाद 29 मई तक दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए अरब सागर के मध्य,
पूर्वी भाग कर्नाटक के सभी क्षेत्र, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, वहीं कोंकण के ज़्यादातर भाग, रायलसीमा, इसके अलावा पूर्व उत्तराज्य के सभी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। आप जानते हैं वर्षा के अनुमान के बारे में। 22 से लेकर 25 मई तक की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों देश के अधिकतर भागों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों मैप में आप देख सकते हैं 22 से लेकर 25 मई तक केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा, कोंकण क्षेत्र में काफ़ी भारी बारिश होगी। कोंकण में कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, गुजरात, वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी भारी बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र के बाकी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र, सिक्किम, बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, पंजाब के पूर्वी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। आंधी चलने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य में भी भारी बारिश होने की संभावना है। जिसके बाद 26 से लेकर 29 मई तक की बात की जाए तो देश के ज़्यादातर भागों में बारिश होगी और भीतरी भागों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश होगी। पूर्वी, दक्षिणी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर के कई भागों, महाराष्ट्र, कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिमी तटीय इलाकों में भारी बारिश की स्थिति लगातार बनी रहेगी। आखिर में जानते हैं आने वाले 24 घंटे के दौरान देश के कौन कौन से राज्य में बारिश होने की संभावना है। जैसा कि दोस्तों दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश होगी। वहीं गुजरात, इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होगी। विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में तेज बारिश होगी। झारखंड, बिहार के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के आंतरिक क्षेत्र, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, इसके अलावा कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों यह वीडियो था आने वाले 24 घंटे और आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून चक्रवाती तूफान के ताज़ा अनुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।